छत्तीसगढ़ से खबर, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में बीते एक सप्ताह में 1000 से अधिक कोरोना मरीज पाए गए हैं। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है, साथ ही मृत्यु दर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि कोरोना भले ही बढ़ रहा है, पर सितंबर जैसे हालात नहीं है। अब समय आ गया कि हमें बड़े आयोजन में जाने से बचना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से अपील की और कहा कि कोरोना गाइडलाइन का वो पालन करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार कोरोना की संख्या बढ़ते जा रही है। न केवल संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, बल्कि मृत्यु भी लगातार हो रही है। हम प्रदेश की राजधानी को देखें तो पूरे प्रदेश में लगभग 50% और बाकी जिलों में भी जिस प्रकार से विस्तार हो रही है, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके साथ में बाजार हाट है, बाकी जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जो पालन होनी चाहिए, इसको पालन कराने में छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उदासीनता दिखाई दे रही है और इसी का जो परिणाम है। तो आरोप लगातार लग रहे हैं सरकार पर उदासीनता के, और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है और सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन विपक्ष भी जो है तंज कसने से और आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से कहा कि अब लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, बड़े आयोजन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, जनता से भी उन्होंने अपील की है। सरकार से जो बन पड़ रहा है वो किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष है कि आरोप लगातार लगा रहा है सरकार पर। क्या कहेंगी? जो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से नजर आ रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो आज भी पूरे प्रदेश से 600 से ज्यादा लगभग कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर अब विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू किए गए हैं कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी आ रही है और व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो कई तरह से, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कई तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। वैक्सीन को लेकर, कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर के अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। इस वजह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर कहा है कि निश्चित ही जिस तरह से आंकड़े पहले आ रहे थे उसकी अपेक्षा अब आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन इसे लेकर हमें जरूरत है कि किस तरह से व्यवस्था पुख्ता की जाए और अब लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से एक बार फिर रोकना होगा और जो व्यवस्थाएं हमने पहले की थी उसी हिसाब से कार्य करना होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जिस तरह एकजुट होकर पूरे प्रदेश की जनता ने एक साथ सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग निरंतर किया है, हर मामले में उन्होंने हमारा साथ दिया है, एक बार इस साथ की वापस से जरूरत है और कोरोना को लेकर एक बार फिर से जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जो कोरोना की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ रही है। जी चलिए, सरकार की कोशिशें भी हैं, लोगों को भी समझना चाहिए। सरकार तो अपनी तरफ से जो भी इंतजाम कर रही है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था उसका जिम्मा है और अपील भी जनता से लगातार कर रही है। लेकिन हमें भी समझना होगा, हमें भी अपनी जवाबदारी समझना होगी, तभी जाके हम कोरोना से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए।